हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसी 2024 पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एंड नॉन टीचिंग की हरियाणा के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। 100% गवर्नमेंट परमानेंट आपकी पोस्ट है। ऑनलाइन आपकी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी स्टार्ट इसके लिए हो चुके हैं। बिना सीईटी वाले कैंडिडेट नॉन टीचिंग के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको भी एक बेहतरीन मौका यहाँ पे मिल रहा है। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें ताकि जितनी वीडियो डालें उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं अभी जो आपकी नोटिफिकेशन है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। कौन कौन सी आपकी वैकेंसी आई है और कहाँ से आई हैं, क्या क्वालिफिकेशन उसके अंदर रहने वाली है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो आपकी वैकेंसी रहने वाली हैं वो रहने वाली, सबसे पहले कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन आपकी यहाँ पे वैकेंसी रहने वाले है। टोटल यहाँ पे आपकी एक वैकेंसी है, ठीक है, और वो भी आपकी जनरल कैटेगरी है। आप कैटेगरी वाइज और वो वैकेंसी आप देख सकते हैं। मैं वैकेंसी जो टोटल है वो बता दूंगा सभी की। उसके बाद में जो आपको यहाँ पे जो सैलरी मिलने वाली है लेवल 14 के अकॉर्डिंग, और ये आपकी सैलरी यहाँ पे इतनी मिलने वाली है। उसके बाद में वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट यहाँ पे लेवल 9 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, ये सैलरी मिलेगी, और एक पोस्ट है वो भी जनरल कैटेगरी। उसके बाद पीजीटी की आपकी यहाँ पे दो वैकेंसी हैं, एक आपकी हिंदी की है, एक बायोलॉजी की है, और ये आपकी लेवल 8 के अकॉर्डिंग सैलरी, ये सैलरी आपको मिलने वाला है 47,600 से लेकर 1,51,000, और आपकी जनरल की ये आपकी दो वैकेंसी हैं। उसके बाद इसका क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया क्या रहेगा वो हम अलग से उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद में टीजीटी की जो आपकी वैकेंसी रहने है, इसके अंदर 4 वैकेंसी हैं आपकी। वो आपकी रहने वाली है, एक साइंस की, एक इंग्लिश की है, एक संस्कृत की है, और एक आर्ट एंड क्राफ्ट की है। और ये जो है वैकेंसी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं वो आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी है टीजीटी कैंपस के अंदर, ये आपकी ओनली वुमेन के लिए है, वो वुमेन के लिए रखे हैं, और जो कॉमन है वो सभी को कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ जो वैकेंसी एक ओनली वुमेन के लिए है तो उनके अंदर वुमेन लिख रखी है, तो वुमेन अप्लाई। इसके अंदर ओनली वुमेन की टीजीटी वाली, इंग्लिश की एक है, एक आपकी एसएसटी की है, और ये कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर की आपकी ओनली वुमेन के लिए आपकी वैकेंसी है। लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी में 35,400 लेकर 1,12,000 तक आपकी, और ये आपकी एक यहाँ पे वैकेंसी है, और पब्लिक हेल्थ के अंदर आपकी वैकेंसी है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर की आपकी वुमेन की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है, और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। उसके बाद में जूनियर इंजीनियर की आपकी वुमेन की वैकेंसी है, लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, दो वैकेंसी हैं, ये सिविल की हैं। उसके अंदर एक वैकेंसी आपकी उसकी है जनरल की है, एक ईडब्ल्यूएस की है। उसके बाद में हॉस्टल सुपरवाइजर ओनली फीमेल की हैं, लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी 35,400 लेकर 1,12,000, और एक वैकेंसी है वो एससी कैटेगरी की है। उसके बाद स्टाफ नर्स की है यहाँ पे। स्टाफ नर्स तो आपको पता है भाई वो ओनली वोमेन की होगी। और उसके बाद यहाँ पे 6 वैकेंसी हैं, और ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। उसके बाद वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की आपकी वैकेंसी हैं, ये आपकी दो वैकेंसी हैं, और दोनों की दोनों जनरल की हैं। उसके बाद में आगे जो वैकेंसी हैं आपकी पीआरटी की यहाँ पे दो वैकेंसी हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट और इंग्लिश की, और ये आपकी कैटेगरी वाइज दे रखी हैं कैंपस स्कूल के अंदर, ओनली फॉर वुमेन, ठीक है। जेबीटी की आपकी वैकेंसी ओनली फॉर वुमेन, 3 वैकेंसी हैं, तीनों जर्नल की हैं। उसके बाद जो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की आपकी 5 वैकेंसी हैं, अनरिजर्व की 3 है, और ईडब्ल्यूएस की 1 है, और एससी की 1 वैकेंसी है। उसके बाद जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर हिंदी की आपकी 2 वैकेंसी हैं, और ये दोनों एक जनरल की है, एक आपकी ओबीसी की है। उसके बाद में ड्राइवर की आपकी हैं 3 वैकेंसी, वो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी, वो आप देख लेना। उसके बाद पंचकर्मा टेक्नीशियन की आपकी हैं 1 वैकेंसी। उसके बाद में पंचकर्मा असिस्टेंट की आपकी 2 वैकेंसी हैं, 2 जनरल की हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट हैं अकाउंटेंट क्लर्क की 2 वैकेंसी हैं, एक अनरिजर्व की है, एक ईडब्ल्यूएस की है। क्लर्क की आपकी 15 वैकेंसी हैं, अनरिजर्व की 4 हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, एससी की 3 हैं। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद लैब अटेंडेंट की आपकी 15 वैकेंसी हैं, कैटेगरी वाइज ये डिस्ट्रीब्यूट कर रखी। ये जो है नोटिस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। उसके बाद अटेंडेंट डार्क रूम की आपकी एक वैकेंसी है, ये एक ओनली जनरल कैटेगरी की है। उसके बाद ये ओनली किसके लिए है आपकी, ओनली फॉर वुमेन। उसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट, जिसके अंदर लिख नहीं रखा है वो सभी भर सकते हैं भाई, ठीक है, मैन और वुमेन। और जिसके अंदर लिख रखा है वो ओनली वुमेन, तो उसके अंदर ओनली फीमेल ही कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं, मेल उसके अंदर नहीं कर सकते। लाइब्रेरी अटेंडेंट इसके अंदर कोई भी अप्लाई कर सकता है, इसके अंदर एक वैकेंसी है।
उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की 12 वैकेंसी हैं, इसके अंदर है ओनली, कोई भी कैंडिडेट है इसके अंदर मतलब अप्लाई कर सकता है। पंप ऑपरेटर की इसके अंदर भी कोई भी अप्लाई कर सकता है, एक वैकेंसी है। उसके बाद में आपकी आगे ये आपकी रीजनल सेंटर खरल जींद के अंदर है, इसकी लाइब्रेरी असिस्टेंट की एक वैकेंसी। उसके बाद में आपकी है कंप्यूटर असिस्टेंट की आपकी एक वैकेंसी। उसके बाद टेक्नीशियन असिस्टेंट की आपकी 2 वैकेंसी। उसके बाद क्लर्क और क्लर्क कम डाटा एंट्री जो ऑपरेटर है उसकी 5 वैकेंसी हैं। उसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट की आपकी एक वैकेंसी है। सिक्योरिटी गार्ड की यहाँ पे एक वैकेंसी है। उसके बाद में ये आपका रीजनल सेंटर कृष्ण नगर आपका रेवाड़ी के अंदर, इसके अंदर सुपरिटेंडेंट की आपकी एक वैकेंसी है। सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट की आपकी एक वैकेंसी है। टेक्नीशियन असिस्टेंट की 2 वैकेंसी हैं। उसके बाद कंप्यूटर असिस्टेंट की आपकी एक वैकेंसी है। और क्लर्क का आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक वैकेंसी है। और लाइब्रेरी अटेंडेंट की आपकी एक वैकेंसी है। तो ये इनके कुछ रीजनल सेंटर और जो आपका कैंपस के स्कूल की और जो उसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर ये आपकी वैकेंसी दे रखे हैं। और ये वैकेंसी आपकी कहाँ से आ रही हैं? ये हरियाणा से आपकी आ रही हैं। ये फूल सिंह जो यूनिवर्सिटी है भगत, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी आ रही हैं भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय आपका खानपुर कला सोनीपत के अंदर है। ये वहाँ से आपकी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, इसमें लगभग आपकी नॉन टीचिंग से वैकेंसी, कुछ टीचिंग की आपकी वैकेंसी भी है इसके अंदर। उसके बाद में इसके लिए फॉर्म कब से भर सकते हैं? इसके लिए आप 22 तारीख से इसके स्टार्ट हो चुके हैं। 22/3/2024 टू आपका 21/4/2024 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं भाई। इसके अंदर डेट रहने वाले हैं, यानी 15 को इसका जो एडवर्टाइजमेंट आया था और 22 से स्टार्ट हुए थे और 21/4 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वैकेंसी है आप कैटेगरी वाइज अपनी देख सकते हैं अच्छी प्रकार से। अभी जो इसके अंदर क्वालिफिकेशन है वो देखते हैं। क्वालिफिकेशन से पहले ही यहाँ पे फ़ी देख लेते हैं भाई, क्या फ़ी रहने वाली है। यहाँ पे जो फ़ी रहने वाली है अनरिजर्व ESM एक्स सर्विसमैन और ESP आपकी जो रहने वाली है 2000 रुपये आपकी फ़ीस रहने वाली है। उसके फीमेल ऑफ अनरिजर्व ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली यहाँ पे 1000 रुपये रहने वाली है, यानी 50% का ऑफ है फीमेल के लिए, है हरियाणा कैंडिडेट के लिए। उसके बाद कैंडिडेट ऑफ SC BC और उसके बाद BCA भी है, जो भी EWS है कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली, उनके लिए यहाँ पे 500 रुपये फ़ी रहने वाली है। और जो PWD जो कैंडिडेट हैं हैंडीकैप कैंडिडेट, उनके लिए यहाँ पे कोई फ़ी रहने वाली नहीं है भाई, ठीक है। तो अच्छी खासी फीस है, अच्छी प्रकार से देख के अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करें। उसके बाद में क्या आगे प्रोसेस रहने वाला है, किस प्रकार से एग्जाम हो, क्या कुछ रहने वाला है वो देख के अच्छी प्रकार से, और फिर उसके बाद में आप इसके बाद अंदर अप्लाई करें। ये इसकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आप ये नोटिफिकेशन भी ले सकते हैं और इस पे जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी देखेंगे हम क्वालिफिकेशन की कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, वो आप अच्छी प्रकार से एक बार देख लेना। बाकी लगभग कॉमन चीज़ें होती हैं जो सभी के अंदर बताई जाती हैं, वो आप एक बार इसको अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। अगर किसी प्रकार की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी एक बार इसको अच्छी प्रकार से आप फॉर्म भरने से पहले पढ़ लेना भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बार क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ये इनकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे रखी है, जैसे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन मास्टर डिग्री विद एट लिस्ट 55% और उसके साथ में यहाँ पे 15 साल का एक्सपीरियंस आपका मांग रखा है। उसके बाद में और में लिख के और नीचे ये अलग से मांग रखा है, तो ये आप देख सकते हैं। वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की है, उसके अंदर मास्टर डिग्री विद 60% के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांग रखा है। उसके बाद में मैट्रिक्स के अंदर आपकी हिंदी और संस्कृत आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में PGT के अंदर आपका क्या है, आपका हिंदी संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द मेट्रिकुलस और हायर के अंदर, या मेट्रिकुलस के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, या फिर हायर एजुकेशन के अंदर होना चाहिए आपके पास में हिंदी या संस्कृत। तो उसके साथ में आपका HTET पास होना चाहिए, ठीक है। PGT का आपका PGT सब्जेक्ट का आपका जिस भी सब्जेक्ट की जो वैकेंसी हैं आपकी हिंदी की हैं और बायोलॉजी की है, शायद केमिस्ट्री या बायोलॉजी की शायद, तो उसके अंदर आपका HTET पास होना चाहिए, ठीक है। पेपर आपका लेवल 3 का जो एग्ज़ाम है वो HTET का वो पास होना चाहिए जिसके अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके साथ साथ में आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी मांग रखा है, तो वो आपके सब्जेक्ट का 10th 12th और आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जो 3 एग्जामिनेशन का 50% का जो है क्राइटेरिया मांग रखा है, 50% आपके होने चाहिए 10th 12th
और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इनमें से कोई 3 के आपके 50% अगर मार्क्स बनते हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो आप अच्छी प्रकार से देख लेना, उसके बाद में आप अप्लाई करें। एंड द कैंडिडेट कुछ जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनके लिए है, उनके यहाँ से अलग से दे रखा है, वो आप अच्छी प्रकार से देख लेना। उसके बाद में इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो अलग अलग प्रकार से है। ये आपका एग्ज़ाम है, ये मतलब इस एग्ज़ाम बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये आपका ओनली ये सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट टेस्ट दे रखा है, ये आपका ऑब्जेक्टिव जो है आपका टेस्ट होने वाला है, वो नीचे दे रखा है इसका अलग से कि किसके अंदर कितने मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, क्या क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाला है। तो आपका स्टेट पास है और उस सब्जेक्ट के अंदर अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, बीएड कर रखी है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी के अंदर भी वही है, बैचलर डिग्री आपने कर रखी है यानी ग्रेजुएशन कर रखी है 50% मार्क्स के साथ में आपका बीएड क्वालिफाई होना चाहिए। उसके साथ साथ में आपका लेवल 2, ठीक है, एस्टेट आपका होना चाहिए लेवल 2 का। उसके बाद भी प्रेफरेंस टीचिंग इन द हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो पे आगे एग्जाम लेंगे उसका आगे है वो बताऊंगा मैं, उसके अंदर क्या है। सुपरिटेंडेंट है, उसके बैचलर डिग्री दे रखी है, उसके अंदर 8 साल का एक्सपीरियंस दे रखा है। उसके बाद सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट का है, उसके अंदर मास्टर डिग्री जो आपकी लाइब्रेरी के अंदर होनी चाहिए 55% के साथ में, और ये एक्सपीरियंस अलग से दे रखा है, वो आप देख लेना। ये सभी की क्वालिफिकेशन है, सभी की अलग अलग प्रकार से दे रखी है, आप अच्छी प्रकार से देख लेना एक एक की। पीआरटी के अंदर आपका पीजीटी जो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के साथ में, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट या आपका विद 50% मार्क्स के साथ में जो आपका होना चाहिए, या फिर आपका उसके साथ साथ में आपका एचटेट होना चाहिए, लेवल 1 का आपका एचटेट पास होना चाहिए, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पीआरटी इंग्लिश का है तो इंग्लिश के अंदर आपकी जो ग्रेजुएशन के बाद में आपका जो आपका पीआरटी का वो एग्ज़ाम आपका पास होना चाहिए। जेबीटी का है तो इसके अंदर भी आपका जो लेवल 1 का जो एग्ज़ाम है वो इसके अंदर शायद दे रखा है, स्टेट लेवल 1 आपका यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट है, फर्स्ट ये जो आप है कैटेगरी वाइज जो आपकी जिसके अंदर आप अप्लाई करना है, तो अच्छी प्रकार से इसको पढ़ ले। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये इनके अंदर क्वालिफिकेशन रहने वाले है। उसके बाद में यहाँ पे जो पैटर्न क्या रहने वाला है, किस प्रकार से एग्जाम हो, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में ये यहाँ पे दे रखा है भाई कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन का यहाँ पे क्राइटेरिया किस हिसाब से दे रखे हैं। 10th के अंदर अगर 10th और इक्विवेलेंट के अंदर है तो इस हिसाब से अगर मार्क्स हैं तो आपको 5 नंबर ये मार्क्स इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, तो वो आप अच्छी प्रकार से एक बार देख लेना। ये एक्सपीरियंस की क्या लगेंगे, मार्क्स कितने लगेंगे। उसके बाद डोमेन नॉलेज टेस्ट के आपका 30 नंबर का होगा, प्रिफरेंस इन इंटरव्यू 20 नंबर का होगा, तो ये अलग अलग दे रखी हुई, ठीक है। उसके बाद में क्रिएट पोस्ट ऑफ द स्टाफ नर्स और जो हॉस्टल वार्डन और सुपरिटेंडेंट, उसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट, ये इनके लिए अलग से यहाँ पे दे रखे हुए। यहाँ पे सब्जेक्ट टेस्ट और कंप्यूटर सब एप्लीकेशन अप्रेंटिस 50 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। आपका जो टेस्ट फेज 1 है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका क्वेश्चन रहने वाला पेपर रहने वाला है। एप्टीट्यूड टेस्ट रहने वाला है फेज 2 के अंदर आपका 30 का। और उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, फिजिकली जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो आपका 20 का रहने वाला है। टोटल आपका यहाँ पे 100 का रहने वाला है। उसके बाद सिलेक्शन जो प्रोसीजर क्या रहने वाला है वो यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद फेज ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे क्या क्या आएगा वो यहाँ पे दे रखे हैं, वो आप देख लेना। यहाँ पे दे रखे हैं अच्छी प्रकार से, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दे रखा है जो आपका एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका एग्जाम सब्जेक्ट टेस्ट आपका यहाँ पे 80 मार्क्स का रहने वाला है। आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंस के आपके 10 मार्क्स लगेंगे यहाँ पे फेज 2 के अंदर। और उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन फेज 3 के अंदर यहाँ पे 10 मार्क्स रहने वाले हैं, यानी कि जो आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये जो मार्क्स यहाँ पे रहने वाले हैं अभी। उसके बाद में सिलेक्शन जो प्रोसेस है ये किस प्रकार से होगा, क्या कुछ आपके उसके अंदर आने वाला है, तो ये इसके अंदर दे रखे हैं। जो आपका टेस्ट लिया जाएगा उसमें क्या कुछ आपका आएगा यहाँ पे, ठीक है। हरियाणा जीके भी आएगा, आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आएगा। उसके बाद में आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन भी आएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड। तो अलग अलग प्रकार का क्या कुछ रहने वाला है वो इसके अंदर यहाँ पे दे रखा है, अच्छी प्रकार से आप देख लेना। उसके अंदर डिटेल ऑफ द फेज़ 1, यहाँ पे फेज़ 1 के अंदर पास होने के बाद में आप फेज़ 2 के अंदर अपीयर होंगे, फिर उसके बाद में फेज़ 3 के अंदर यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे आगे भी दे रखे यहाँ पे सब्जेक्ट टेस्ट आपका होगा। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 80 का है, तो उसके अंदर पास मार्किंग आप यहाँ पे
40% आपको यहाँ पे लेने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा वो यहाँ पे भी दे रखे हैं भाई, देखिए देख लेना आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है आपका। एग्जाम पैटर्न फॉलोज इन द पीजीटी जो रिक्रूटमेंट एक्सप्लेनेशन बिलो, जनरल अवेयरनेस भी रहेगी, रीजनिंग भी रहेगी, मैथमेटिक्स रहेगा, साइंस भी रहेगी, कंप्यूटर रहेगा, इंग्लिश रहेगी, हिंदी रहेगी एंड कंस्टेंट आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद हिस्ट्री, करंट अफेयर, उसके बाद लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन्वायरमेंट, कल्चर एक्स्ट्रा ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा जीके का पोर्शन भी आपका यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो वो लगभग आपका सभी के अंदर जो है आपको पोर्शन मिलेगा, क्या कुछ रहेगा वो यहाँ पे भी दे रखा है। और इसका सिलेबस शायद अलग से मिलेगा आपको, इसके अंदर पूरा सिलेबस नहीं दे रखा, वैसे इसके अंदर ये दे रखा है ये चीज़ इसके अंदर आने वाली है, ठीक है। तो उसके बाद भी एक्सपीरियंस की सारी चीज़ यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद टीजीटी वालों के लिए क्या रहेगा, 80 मार्क्स का जो आपका पेपर सब्जेक्ट ये जो उसके अंदर आएगा, क्या क्या आएगा उसके अंदर आपका सब्जेक्ट का भी आएगा, आपका मैथ भी आएगा, साइंस भी आएगी, हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, वो सारी कंप्यूटर सारी चीज़ें आएंगी। एक्सपीरियंस के यहाँ पे 10 मार्क्स रहेंगे और एकेडमिक क्वालिफिकेशन का है यहाँ पे 10 मार्क्स यहाँ पे रहने वाले। तो ये आपका टीजीटी का दे रखा है। इसी प्रकार से आपका पीआरटी और नॉन टीचिंग का दे रखा है। तो आपको अच्छी प्रकार से एक बार देख लेना भाई, बिल्कुल कंपलसरी है ये ज़रूर, क्योंकि एक बार अगर इसके लिए अप्लाई करेंगे तो हो सकता है इसका थोड़ा बहुत क्राइटेरिया अलग हो सकता है। तो अच्छी प्रकार से पढ़ के उसके बाद में ही आप अप्लाई करें। और फिर भी अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद में टीजीटी आपका पीआरटी जेबीटी के लिए आपका क्या रहने वाला है, 80 का आपका जो पेपर रहने वाला है और 10 नंबर एक्सपीरियंस के यहाँ पे भी हैं और एकेडमिक क्वालिफिकेशन के भी आपके क्वालिफिकेशन फेज 3 के अंदर यहाँ पे आपके 10 मार्क्स 100 नंबर का ही आपका जेबीटी और पीआरटी के अंदर रहने वाला है। यहाँ पे दे रखे क्या कुछ यहाँ पे रहेगा वो मैंने आपको बता दिया। तो ये था सब कुछ लगभग जो मैंने आपको बता दिया, और बाकी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अच्छी प्रकार से देख के, फिर उसके बाद में आप फॉर्म अप्लाई करें, अपनी कैटेगरी की वैकेंसी देखें। सारी चीज़ रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो हरियाणा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो वीडियो का ये जो मटेरियल है, ये जो नोटिस है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सएप का लिंक भी आपका ग्रुप का नीचे मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइनिंग कर लें। और ये जो नोटिस आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा या वेबसाइट पर जाके भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके पास में मौका है, कोई भी कैंडिडेट है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है अगर एलिजिबल है तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।